नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां यूपी में योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारियों के बीच कल बीजेपी ने बड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है और इसके लिए यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इस बैठक में अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, रघुवर दास की मौजूदगी रहेगी। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में सबसे पहले भाजपा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ बुला लिया गया है और 23 तारीख की शाम तक सभी विधायकों को लखनऊ में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ में 25 मार्च को होने वाली योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए राजधानी में तैयारियां पूरे चरम पर है, क्योंकि भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए यूपी की सत्ता को दोबारा पाया है। इसीलिए शपथ ग्रहण को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भाजपा और एनडीए शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है, जिसमें उत्तराखंड, असम, गुजरात, कर्नाटक, अरुणाचल, हिमाचल, मणिपुर, गोवा समेत कई राज्यों के सीएम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा यूपी के बड़े उद्योगपति, साथ ही नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी मठों के साधु संतों को भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, जिसमें बाबा रामदेव के साथ मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, काशी समेत देश के राज्यों से संतों को निमंत्रण भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम और भाजपा दफ्तर तक एक खास तरीके की सजावट भी की गई है। तो योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह स्थल पर करीब 70,000 लोगों के हिसाब से व्यवस्था की जा रही है और इस हिसाब से पार्किंग का भी इंतजाम हो रहा है। स्टेडियम से ठीक सामने 7,000 गाड़ियों वाली वीवीआईपी और वीआईपी पार्किंग की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 4 और पार्किंग बनाई जा रही है, जिसकी क्षमता करीब 18,000 वाहनों की है, यानी कुल मिलाकर 25,000 वाहनों की पार्किंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो ये बुलडोजर जो है चल चुका है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। ये बताएं कि ये जो मैदान है, पार्किंग बन रही है, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? अभी जल्दी में हो जाएगा, 2-4-6 दिन में। अरे 2-4 दिन में 25 को तो कार्यक्रम है। 25 तो कार्यक्रम है, रात भर में हो जाएगा। रात भर में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 बुलडोजर अभी दिख रहे हैं। तो क्या कुछ बढ़ाए भी जा रहे हैं कि यही 4 पूरा करेंगे? नहीं, 4-5 बढ़ाए नहीं गए। कल 4 हमारे चल रहे थे बुलडोजर जी। तो अभी और बढ़ेंगे? और बढ़ेंगे। तो ये बुलडोजर खाली यहीं पे पार्किंग बनाता है या ये बुलडोजर भी माफियाओं पे चला? हाँ है? तो गर्व की बात लगती है बुलडोजर चलाना जी। चलिए, तो रोकिएगा यहाँ पर। रुक गई लो, बस पीछे ले चले। चलते हैं आगे की तरफ ही थोड़ा सा वापस। तो इस बुलडोजर की जो सवारी है उसका भी एक अलग ही लुत्फ है, एक अलग ही आनंद है। और जब से चर्चा में आया है तब से तो और भी खास हो चुका है ये बुलडोजर। तो वापस जहां पर ये बुलडोजर चला था, इस मैदान को बनाते, वहां पर हम पहुंच गए हैं। तो चालक महोदय अब रोकिएगा इसे। बिल्कुल, लो रुक गई। तो उतर जाए हम सुरक्षित? हाँ, सुरक्षित। तो हम लोग पे तो नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा भाई, तो सब सुरक्षित है हम लोग। तो आप देखिए, ये जो बुलडोजर है वापस आ चुका है, हम उतर रहे हैं नीचे। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये बुलडोजर, जैसा चालक महोदय ने भी कहा कि इनको करीब 6-7 साल का वक्त हो चुका है इस बुलडोजर को चलाते हुए, लेकिन अब इस बुलडोजर को चलाने का एक अलग आनंद आता है। उसके पीछे वजह है इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी चर्चा। क्योंकि अब ये बुलडोजर सिर्फ यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे काम कर रहा है उसके लिए नहीं है, बल्कि अब इसकी जब चर्चा आती है तो कहीं ना कहीं जहन में 2 चीज़ें आती है। एक आती है बाबा का बुलडोज़र और एक आती है अपराधियों और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई। तो ये है इस बुलडोज़र की अब खासियत, जो इस समय योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में लगा। और सिर्फ इस वीवीआईपी पार्किंग में ही नहीं, बल्कि इकाना स्टेडियम के परिसर के अंदर भी एक मैदान है जिसको समतल किया जा रहा है, जहां हेलीपैड बन रहे हैं। तमाम जगह इस बुलडोज़र का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।
इधर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। एसपीजी गाइडलाइंस के मुताबिक काम हो रहा है। हाई राइजिंग बिल्डिंग्स पर भी सुरक्षा व्यवस्था है। जगह जगह एटीएस कमांडो तैनात रहेंगे। बाकायदा ड्रोन से निगरानी की जाएगी और वीवीआईपी के लिए अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होंगे। आम लोगों के लिए अलग से एंट्री गेट होंगे और वीआईपी की सुरक्षा का अलग खाका तैयार किया गया है। तो यूपी की सत्ता में दोबारा वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी का 25 तारीख की शाम को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो में तब्दील होने जा रहा है और इसके लिए पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता, प्रबुद्ध वर्ग के लोग लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर और उनका पूरा मंत्रिमंडल शपथ लेगा। आगरा दक्षिण से विधायक योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि जन भागीदारी से सरकार बनी है, इसीलिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो चली है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में सर कार्यक्रम हो रहा है। सवाल सर ये है कि अखिलेश यादव ने कल स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलाया जाएगा, अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अप्रत्याशित वो है कहा जाए ये बयान। 2017 में जब वो उन्होंने चुनाव वो हारे थे, तब वो रहे थे योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। इसको कैसे आप देखिए, जब तक वो मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में काम करते रहे तब तक शायद सुधरे रहे, और जब उन्होंने अपने कमान संभाल ली है पार्टी में तो न जाने उनको क्या हो गया है कि अपरिपक्व बयान देने लगे हैं। जैसे कि 400 सीटें जीतेंगे, इससे ज़्यादा बचकाना बयान कौन सा हो सकता था किसी भी राजनीतिक दल के आदमी के लिए, राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए। पिछली बार तो उनके पिताजी मुलायम सिंह जी भी मंच पर थे और उन्होंने 2 मिनट के लिए गुफ्तगू माननीय मोदी जी से की भी थी, खुद भी गए थे। अब उनका ये कहना कि मुझे शायद न बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता ही बताता है और इमेच्योर्ड लोगों के हाथ में राजनीति सौंपी नहीं जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनके फॉलोवर से भी कहूँगा कि अपने ही दल में अगर उनको राजनीति उस दल में करनी है तो मैच्योर्ड आदमी हो, वरना भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। वहीं भाजपा के फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल का कहना है कि सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने जमकर काम किया है, इसीलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह है बहुत बड़े स्तर पर उसका आयोजन हो रहा है, मेगा शो में तब्दील कर दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी फतेहपुर सीकरी से जो विधायक हैं चौधरी बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, किस तरह से देख रहे हैं? हर जिले से लोगों को बुलाया जा रहा है, साधु संतों को बुलाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जो बिल्कुल शक्ति केंद्र के लेवल की यूनिट है वहाँ तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, तो किस तरह से तो जीत में कहीं ना कहीं भागीदारी रहे कार्यकर्ताओं? नहीं, स्वाभाविक है। सब कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, पदाधिकारियों ने काम किया है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए और उसी के ध्यान में रख कर के पार्टी ने तो फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई और सामाजिक संस्था के अधिकारी हो, सब लोग पहुँचे, सभी प्रतिनिधि पहुँचे और अपने अपने इलाके से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था करें। एमएलसी नॉमिनेशन के जो विजय शिवरे जी हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? बुलडोजर आज यहाँ भी आया हुआ है, तो बुलडोजर क्या एक उत्तर प्रदेश सरकार के सुशासन का एक बड़ा सिंबल बन गया? नहीं, सिंबल तो उनके लिए है, कहता है जिन लोगों ने अवैध संपत्तियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, गरीबों के और असहाय लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करके जो संपत्ति अर्जित की है, उनके लिए बुलडोजर है और उन्हीं पे बुलडोजर चलाने का काम आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने किया है। कोई गुनाह नहीं किया, कोई भले आदमी के यहाँ बुलडोजर अभी तक नहीं चला है। योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने जा रहा है और इस मेगा शो को लेकर ब्रज क्षेत्र में भी बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का कहना है कि कम से कम 100 कार्यकर्ता हर एक विधानसभा से लखनऊ पहुंचेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। योगी 2.0 यानी योगी आदित्यनाथ सरकार
25 तारीख से एक बार फिर से अस्तित्व में आ जाएगी और ऐसे में इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा शो में तब्दील रहने वाला है। और ब्रज क्षेत्र जिसने भारतीय जनता पार्टी की झोली भरी है, 65 में से 53 सीटें बीजेपी जीती हैं, यहाँ से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचेंगे। क्या रहने वाला है प्रारूप बात करने के लिए ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी जी, किस तरह से हर विधानसभा से कितने कार्यकर्ता जा रहे हैं, तमाम साधुओं को, संतों को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी बुलाया है, तो क्या आपको लखनऊ स्तर से इसके लिए निर्देशन मिला है? जैसे सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में साधु सन्यासियों का विश्वास है, प्रबुद्धजनों का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और आम जनमानस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। जो पसंद करते हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक विधानसभा से कम 100 कार्यकर्ता इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और क्षेत्र से 4-5 कार्यकर्ता एक दिन पहले वहाँ व्यवस्था की दृष्टि से पहुंचेंगे। सारी व्यवस्थाएं जुटा ली गई हैं, सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं और मेरा केवल इतना कहना है कि जाने और आने के साधन की व्यवस्था भी कर दी गई है और उनके पास की भी व्यवस्था की गई है। एक तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है। अखिलेश जी का स्टेटमेंट आया, अखिलेश जी बोले कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बुलाया जाएगा और बुलाया जाएगा तो भी मैं नहीं जाने वाला, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उनके पिता तो दिल्ली की लोकसभा में बोलते हैं मोदी जी को आशीर्वाद देकर कि मोदी जी आपको दोबारा आना है और आप दोबारा इस संसद में आएंगे, और बेटे ने तो संसद से भी इस्तीफा दे दिया। उनके और जो नेता हैं उन्होंने भी संसद से इस्तीफा दिया है। इसका मतलब ये संसदीय क्षेत्र में वो हार मान चुके हैं। तो 2014 में के बाद से लेके अब तक और आज के बाद 2024 में क्या अंजाम होगा समाजवादी पार्टी का, वो खुद प्रदर्शित कर रहे हैं। 24 से ज़्यादा उनकी 27 पर नजरें हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, देश की राजनीति में शायद वो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको लगता है कि वो सफल नहीं रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब योगी जी बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष के दौर में या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर अखिलेश जी बोलेंगे तो मैं अखिलेश जी के बारे में इतनी बात कहता हूँ कि बाबा आएंगे फिर 27 में, अखिलेश जी फिर ट्राई करना 32 में। रजनीकांत माहेश्वरी उन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो उनकी जो अपनी लोकसभा से जो इस्तीफा दिया उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उन पर निशाना साधा है। उपाध्याय, एबीपी। और यूपी के 36 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले आज सपा को बड़ा झटका लगा, क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सपा के 2 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द कर दिए गए। इसमें एटा से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह है, दूसरा नाम राकेश यादव का है। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन निरस्त हो जाने के चलते भाजपा के आशीष यादव और ओम प्रकाश निर्विरोध जीत गए। चुनाव जीतने की 24 मार्च को आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान ऑफिसर्स ने बताया कि नामांकन पत्र में कुछ खामियां थीं और निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने उन्हें खारिज कर दिया। आज नामांकन क्षेत्र के बाहर 2 पक्षों के बीच में जो भी उनके प्रस्ताव थे उनके बीच में विवाद हुआ था, और जैसे ही पुलिस को संज्ञान मिला, पुलिस ने जाकर वहाँ मौके पर जो है उनको विवाद को शांत कराया और साथ ही साथ पर्याप्त पुलिस उनको सुरक्षा में अधिकारीगण के द्वारा स्वयं सबको सुरक्षा दी गई ताकि सभी जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ तक आ सके, आरोप तक पहुँच सके और उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एटा में एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान आज फिर बवाल हो गया। आज सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह के साथ मारपीट करने की खबर आई और ये सब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने हुआ। उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक वीरेंद्र लोधी और एमएलसी पद के जो भाजपा प्रत्याशी हैं आशीष यादव ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूम के अंदर जाने से उन्हें रोका और इतना ही नहीं, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और किसी तरीके से वो जान बचाकर वहां से भाग पाए हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए जहां पर नामांकन पत्रों की जांच के दौरान किस तरीके की गहमा गहमी वाली ये पूरी स्थिति थी। यहां पर आरोप यही है कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में जाना चाहते थे सपा प्रत्याशी, लेकिन उनका कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने रूम में जाने से उन्हें रोका। हम लोग दोनों भाई साथ साथ गए, हमारी गाड़ियों पर पथराव हुआ, उसके बाद हम पहली बैरिकेड पे पहुंचे। पहली बैरिकेड पे ये स्पष्ट कह दिया गया कि आपकी सिक्योरिटी भी आपके साथ नहीं जाएगी, आप दोनों लोग अकेले जाएंगे। हमने दूसरा बैरिकेड पार किया तो तीसरे बैरिकेड पे आशीष यादव आंसू खुद
और 20 लोगों को लेके मौजूद था और वहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा पुलिस वाले थे, 85 पुलिस वाले थे और उससे अगले मेन गेट पे सैकड़ों पुलिस वाले थे। उनके सामने उन्होंने पहले हमें रोका कि आप मत जाइए। हमने कहा हमारा ड्यूटी है जाने की। जब हम जाने लगे तो उन्होंने हाथापाई की, झगड़ा किया। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कमान सौंपे जाने के बाद कल यानी बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और ये कार्यक्रम जहां उत्तराखंड के कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है, तो इसे भी भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। कौन कौन शामिल होगा आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम, इनके नाम शामिल हैं। पीएम मोदी कल शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम कैसा है, तो देखिए। दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे, जबकि पीएम 2:15 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे। 2:40 पर सीएम का शपथ ग्रहण शुरू होगा, जिसमें पीएम मोदी तकरीबन 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के 3:50 पर देहरादून से दिल्ली की रवानगी हो जाएगी। तो ये है मिनट टू मिनट शेड्यूल पीएम का। पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण काफी दिव्य और भव्य होने वाला है। समारोह में पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज राणा ने। बहुत बहुमत के साथ सरकार आपकी बनी है, बड़ा योगदान भी आपका रहा है। किस तरह का होने वाला है शपथ ग्रहण? भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री उसमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई जी और साथ साथ सभी राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी होंगे, योगी आदित्यनाथ और सभी मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के काफ़ी लोग उपस्थित होंगे। साधु संत और अन्य आंदोलनकारी और युवा अनेकों अपने अपने विभागों के अंदर जिन्होंने मास्टर किए वह सभी लोग, देश के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। 1 बजे का शपथ समारोह का समय रखा गया है और भारी संख्या में भव्यता देते हुए उस कार्यक्रम को सौंपेंगे। पुष्कर सिंह धामी जी शपथ ले रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे। उसके साथ साथ ही कई साधु संतों को भी बुलाया गया है और ये एक भव्य रूप में किया जा रहा है ताकि एक मैसेज भी जाए जो जनता ने माइंडेड भाजपा को दिया है, वो एक मैसेज के रूप में पूरे प्रदेश भर में जा सके, देश भर में जा सके। देहरादून से अपने सहयोगी अंजित के साथ पंकज राणा।